अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे एंड आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि GHQ जनरल हेडक्वार्टर में शानदार नौकरियों के ऐलान कर दिए गए हैं। एंड ये वाली जो नौकरियां हैं इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट जॉब्स हैं, इसमें जो है मेल के लिए भी हैं, फीमेल के लिए भी हैं। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, आपकी जो भी तालीम है, हम बहुत ज़्यादा GHQ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो शानदार नौकरियों का ऐलान किए गए हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। Welcome to Get Ready for Job। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि GHQ जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताते हैं। सो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये एज अ सिविलियन की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सिविलियन का मतलब ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करते हैं तो आपको एज अ यूनिफॉर्म मिलेगी, आप एज अ फोर्सेज में होंगे, ठीक है। अब सिविलियन का मतलब ये होता है कि आप होंगे उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा, लेकिन एज अ सिविलियन आप जो है एक आम शहरी के तौर पे होंगे एंड आप अपने ड्रेस में भी वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आर्मी का बंदा है तो वो अपने ड्रेस में जॉब नहीं कर सकता, उसको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। बट एज अ सिविलियन आप अपने ड्रेस में जो भी आप पहन रहे हैं बट वो एक अच्छा पर्सनैलिटी लोग को, तो आप उसमें जा सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट सीट अनाउंस की गई है असिस्टेंट की, 15वें स्केल की सीट है यहाँ पे। और इसके लिए अगर हम तालीम की बात करें तो ग्रेजुएशन 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, बहुत कम स्पीड उन्होंने मांगी हुई, ठीक है। एंड जितने भी ग्रेजुएट हैं वो इसमें अप्लाई लाजमी करें। इसके अलावा जो है कंप्यूटर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट होंगे ये एजुकेशन रिक्वायर थी, मेरे ख्याल में तो सिंपल है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इट्स इनफ। एंड जितने भी लोग होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको जो है 6 वीक का जो है ये जो सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। और ये जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो ये तब होगी, ठीक है। तो आपको अभी इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड 18 से 33 साल के दरमियान जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टोटल यहाँ पे 10 सीटों का अनाउंसमेंट की गई है। और इसमें जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आज जितनी भी जॉब्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। सो यहाँ पे मेरिट पे जो है 1 सीट है, 5 सीटें पंजाब के लिए हैं, 1 सीट सिंध के लिए है, फिर वहाँ पे 2 सीटें सिंध रूरल के लिए हैं, KPK के लिए भी 1 सीट है, ठीक है। सो आप टेंशन ना लें, एक सीट भी इनफ होती है। एंड हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ये सीट भी सिलेक्ट करके रखी हो। एंड इसी वजह से आपको लाजमी वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पर स्टाइनोटाइपिस्ट की सीटें हैं 14वें स्केल की। और इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12 साल तालीम होनी चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम स्पीड आपकी जो होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड शॉर्ट हैंड की बात करें तो आपकी 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिख रहे हैं पेज पे वो वाली स्पीड, एंड जब आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो वो वाली होती है वर्ड पर मिनट, ठीक है। सो ये आपकी हाथ से लिखने वाले 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए एंड कंप्यूटर पर लिखने वाली आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। एंड फिर यहाँ पे ये भी 19 सीटें अनाउंस की गई हैं एज अ स्टाइनोटाइपिस्ट की। और ये वाली भी सीटें पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। मेरिट पर 2 सीटें होंगी और पंजाब के लिए 8 सीटें हैं, सिंध के लिए 1 सीट है और सिंध रूरल के लिए 2 सीटें हैं, KPK के लिए भी 2 सीटें हैं।
बलूचिस्तान के लिए भी एक सीट है, फाटा के लिए भी एक सीट है, गिलगित बल्तिस्तान एज GB के लिए भी एक सीट है और आज़ाद कश्मीर के लिए भी यहाँ पे एक सीट है। सो ओवरऑल यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड हो सकता है कि यही एक सीट आपके लिए हो और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी एज एंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं। UDC की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। UDC कहते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्लर्क की सीट अनाउंस की गई है। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए एंड कंप्यूटर पे जो वर्ड आपके होने चाहिए 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इनकी तरफ से एज अ UD के लिए डिमांड की गई है एंड इसके अलावा आपका 3 वीक का जो है ट्रेनिंग्स होगी, वो एक पीरियड होगा जहाँ पे आपने एक सिलेक्शन के बाद, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये सिलेक्शन के बाद हैं कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और सारी चीज़ें कंप्यूटर के रिलेटेड आपको सिखाई जाएंगी और 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी यहाँ पे भी जो है एज होनी चाहिए और यहाँ पे टोटल 20 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी मेरिट पर एक सीट है। पंजाब के लिए 9 सीटें हैं, सिंध के लिए 2 सीटें हैं, सिंध रूरल के लिए 3 सीटें हैं, KPK के लिए भी यहाँ पे 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है, फाटा के लिए 1 सीट है और आज़ाद कश्मीर के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र की सीटें अनाउंस की गई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनकी भाई फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। भाई आप यहाँ पे तालीम देखो, मैट्रिक तालीम होना काफ़ी है, कोई भी मैट्रिक से ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 3 से लेकर 5 साल का यहाँ पे आपके पास तजर्बा होना लाजमी है फ़ोटोग्राफ़ी में और मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारे लोगों के पास होता भी है। एंड इसके अलावा जो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द न्यूज़ वैल्यू ऑफ द फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी की जो न्यूज़ वैल्यू होती है वो पता होना चाहिए। जितने भी लोग फोटोग्राफी के बारे में इंटरेस्टेड है ना तो उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको स्टूडियो वर्क के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए एंड मतलब इसके अलावा जो है आपको रफ कैप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 18 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मेरिट पंजाब के लिए, अच्छा ये जो सीटें हैं ना तो ये सिर्फ पंजाब में एज अ फोटोग्राफी वाली, तो इसमें बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कॉपी पेस्टर की यहाँ पे सीटें हैं, 13वें स्केल की ये सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए DAE ये एक डिप्लोमा होता है एसोसिएट इंजीनियरिंग का, ठीक है। अगर आपके पास ये आपने किया हुआ है एंड 2 साल का आपके पास तजर्बा भी है कॉपी पेस्टिंग में या फिर ग्राफिक आर्ट्स में, ठीक है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपके पास प्रिंटिंग के रिलेटेड भी जो है तजर्बा, ये जो कॉपी वाले नहीं होते मतलब डॉक्यूमेंट की कॉपी वगैरह करना, तो ये वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। DAE वाली आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए और मेरिट पर एक सीट है, इसमें भी पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं LDC की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। LDC के लिए भाई आपके पास मैट्रिक का तालीम होना लाजमी है और यहाँ पे ये LDC होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की वर्डिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए एंड द सिलेक्शन, जो भी कैंडिडेट जिनकी सिलेक्शन होगी 3 मंथ की जो है वो ट्रेनिंग होगी 3 वीक की, ठीक है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब सिलेक्शन हो जाएगी तो ये सिलेक्शन भी ये ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 25 यहाँ पे टोटल सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी पूरे पाकिस्तान से मेरिट पे 2 सीटें हैं। पंजाब के लिए 12 सीटें हैं, सिंध के लिए 2 सीटें हैं, सिंध रूरल के लिए 4 सीटें हैं, KPK के लिए 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है, आज़ाद कश्मीर के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। फिर हम नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए एज डी मंच फ्राम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट इसके बारे में गवर्नमेंट से रजिस्टर हैं तो वहाँ से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है ना तो फिर आपके पास 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस का, ठीक है। सो कोई मसला नहीं है, या तो आपके पास 3 साल डिप्लोमा हो या फिर 2 साल डिप्लोमा और 2 साल का तजर्बा हो, तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ ड्राफ्टमैन। 18 से लेकर 30 साल तक यहाँ पे आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल 3 सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट पे सीटें होंगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसलेटर की 10वें स्केल की सीट्स को अनाउंस किया गया है।
और इसके लिए आपके पास जो है कम से कम अगर हम बात करें एजुकेशन की तो ग्रेजुएट 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए, 3 साल जो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन का तजर्बा होना मस्ट है। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पे भी मेरिट पे सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट यहाँ पे जो है ऑफसेट मैकीमैन की सीटें अनाउंस की गई हैं और इसके लिए जो है मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास जो है रेलिवेंट फील्ड का तजर्बा होना चाहिए या फिर आपका प्रिंटिंग प्रेस वाली साइड पे अगर आपका 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का तजर्बा है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मेरिट यहाँ पे सिंध के लिए, ये वाली जो सीटें हैं ना लास्ट वाली, सिंध के लिए ये सिर्फ अनाउंस की गई हैं। तो ये सारी जॉब्स थी जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दी हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें ज़रूरी बातें कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हमने ख्याल रखना है और यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऑनलाइन अप्लाई होगा एंड अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करवाना है या करना नहीं आता तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर नीचे नज़र आ रहा है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, अप्लाई फ़ीस सेंड करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट www.amdte.react.government.pk ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपने लॉगिन करना है, वेबसाइट को फिल करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा और यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। अच्छा, यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक टाइम में सिर्फ एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट कंडीशन है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, सो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप ये लाजमी एडवर्टाइजमेंट से चेक कर लें कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एंड वो सारी क्वालिफ़िकेशन आप जो है क्वालिफाइड करें। राइट दैट कि मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी तालीम और तजर्बे के मुताबिक कौन सी जॉब है, तो इस वजह से ये चीज़ वहाँ पे आपको बताई गई है। तो इसके अलावा जो है अगर आपकी एप्लीकेशन पे कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको एक ही टाइम पे एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा एडिट नहीं कर सकते। एंड आपके पास पाकिस्तान का CNIC होना लाजमी है, CNIC के विदाउट भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो नेक्स्ट कंडीशन है कि दूज हु आर अ गवर्नमेंट सर्विसेज शुड अप्लाई। अच्छा, जो भी लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें तो वो चाहते हैं कि वो GHQ में अप्लाई करें तो उनको फिर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम NOC भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो सीटें हैं ये ज़्यादा भी की जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो इसमें यहाँ पे बात करते हैं कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू मिनॉरिटीज़ कहते हैं कि मुसलमानों के अलावा जो लोग रहते हैं, ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट, तो डिसेबल लोग, वोमन, तो ये भी सारे जो हैं आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब नॉन मुस्लिम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं, मर्द लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और प्लेस ऑफ ड्यूटी आपकी रावलपिंडी में होगी, इस्लामाबाद की होगी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करने की बात है, ठीक है। आप अप्लाई पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं बट आपकी जो ड्यूटी होगी वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होगी, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है। और एज कैलकुलेशन जो होगी वो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग होगी। एंड यहाँ पे इसके अलावा जो है आपको डू नॉट सेंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट, आपको कोई भी हार्ड कॉपी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट को आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजने जब तक आपका टेस्ट, इंटरव्यू या फिर आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फाउंड विद अ फेक, अगर आपने कोई भी गलत तरीके से एप्लीकेशन को जो है सबमिट किया या फिर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पुट की तो आपकी फिर भी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड आपके लिए ये भी एक बड़ा मसला है। सो इसके अलावा जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं इस जॉब के बारे में, जो भी चीज़ें थी इसमें, टर्म एंड कंडीशन, जो जॉब थी, उनकी क्वालिफ़िकेशन, एज, सब कुछ हमने जो है कर दिया, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2026 है, अभी भी काफ़ी टाइम है, आप सबको अप्लाई करना चाहिए। एंड जो इसके अलावा यहाँ पे है कि आपको किसी भी किस्म का जो है ख़र्चा वगैरह भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल थी जॉब्स के बारे में जो कि हमने आपको बता दी है। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के
के लिए गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।